हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमृत मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपका ब्लेस करे, आप आशीषित रहें। आज का दिन आपका ब्लेस रहे और आज संडे है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर का दिया वाला हाथ आपके ऊपर बना रहे। परमेश्वर की कृपा, उसके दया, उसका आनंद आपके जीवनों में रहे। उस महान परमेश्वर को महिमा मिलते रहे, उस महान परमेश्वर का जलाल मिलता रहे, उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि वो अति महान पिता परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सियोन दा यहोवा, उसके नाम को महिमा देते रहें। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बाइबल में लिखा कि हम जितना मर्जी यत्न करते रहें, जो कुछ मर्जी करते रहें, जब तक हम पर अनुग्रह नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम पे अनुग्रह है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर के नाम से हम मसीह में आते हैं और जीवन हमारा चलता है। जीवन चलते चलते हम परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं और परेशानियों में जब हम पे परेशानियां मुसीबतें आ जाती हैं, जब परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्रार्थनाओं से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पहले हम प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के आगे रखते थे कि हमारी ये प्रार्थना, इसको परमेश्वर सुनो। अब हम क्या करते हैं कि कार्य शुरू करने के बाद प्रार्थना करते हैं। और कई बार जब धीरे धीरे जब हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं और सीधा यत्न करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये करना है, ये बना लो। ना बंदगी में जाना, ना दशमांश निकालना, ना कुछ भी करना, ना आराधना करना, ना स्तुति करना, ना वचन पढ़ना। चलो जी, अपने काम में लगे रहते हैं। परमेश्वर से दूर होके आप कुछ नहीं कर सकते। वचन कहता है कि अगर आपने एक कोठी बना ली परमेश्वर से दूर होकर तो व्यर्थ है। वो कोठी टिकेगी नहीं, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो गिर जाएगी। लेकिन यदि घर को यहोवा ना बनाए, अगर परमेश्वर ही घर को नहीं बना रहे हैं तो आपका सब कार्य व्यर्थ है। अगर आपके काम पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ ये 3-4 किलोमीटर पहले एरिया में और किसी घर प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने लोन के लिए प्रार्थना करवाई थी उन्होंने। और हम कहीं पे थे तो क्या हुआ कि जब उन्होंने लोन पास करवाया, लोन पास होने के बाद उन्होंने प्रार्थना रखवाई और उनका बेटा बाइक लेने के लिए कोशिश कर रहा था कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। घर वाले ने कहा कि पास्टर जी आ रखे तो प्रार्थना करवा रहे, तुझे बाइक मिल जाएगी। उसके लड़के ने क्या कहा कि मम्मी लोन पास तो हो चुका है या होने वाला है, और तो बाइक प्रार्थना की क्या जरूरत है, जो पैसा है उससे हम बाइक ले लेंगे। उसकी सोच ये थी कि मेरे पास पैसा है। बहुत लोगों की सोच ये होती है कि मेरे पास पैसा है, मैं अरबपति हूँ, लेकिन वो शांति को ढूंढते हैं कि शांति कहाँ है। उसने प्रार्थना के बाद जिन जिन्होंने विश्वास किया उनका जीवन में कार्य हुआ और उसके ने बाइक ले ही नहीं पाया। उसका पैसा सारा व्यर्थ जगह पे लग गया। जो बाइक का पैसा था वो सब व्यर्थ जगह पे लग गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो वचन यही कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आप जितना मर्जी कोशिश करते रहो, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप सब कुछ कर सकते हो। लिखा कि यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हम सोचते हैं चौकीदार रख लेते हैं, चौकीदार हमारी कॉलोनी की रक्षा करता है, चौकीदार हमारे घर की रक्षा करता है। मान लो वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, फिर उसकी रक्षा कौन करता है आपके घर की? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ही आपकी रक्षा करते हैं, आपके रखवाली करते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हालेलुया। आप जाते हो, काम पे जाते हो, मेहनत करते हो, पैसा लाते हो, पैसा जाता कहाँ है? बीमारियों में, संकटों में, मुसीबतों में।
ये इसमें गोलियों खा ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, इसमें आपका समय जाता है। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कह रहा है आपसे? यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए आपने क्या करना है? अगर आप मसीह जीवन में हैं, अगर आप आशा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी ब्लेसिंग रहे, तो आप लोगों ने क्या करना है? अपना भरोसा यहोवा पर रखना है। क्योंकि यदि घर को यहोवा ना बनाए, अगर आपके काम को यहोवा ना बनाए, अगर आपकी आशीषों को यहोवा ना तैयार करे, तो अगर आप सोचे भी हाँ भी मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिया है, अब मैं अच्छे से शादी कर सकता हूँ और मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, तो 1 लाख मिट्टी है वो। अगर आपके पास 1000 रुपये है और आप परमेश्वर में हो, विश्वास में हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी शादी 10 लाख से भी बढ़िया होगी, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हमने बहुत गवाही सुनी हमारे चर्च की। वो कहते हैं कि एक बेटी की रिश्ता करना था तो उन्होंने छोटी बेटी का भी हाथ मांग लिया, तो पैसा नहीं था उनके पास, तो बाद में क्या गवाही सुनते हैं कि धूमधाम से शादी हुई और खाना भी बच गया, मिठाइयां भी बच गई, सब कुछ बच गया, पूरे गांव को भी खिलाया। कैसे होता है ये? परमेश्वर के अनुग्रह से। हम सोचते हैं कि हमारी चर्च में गवाही आती है कि हमारे पास पैसा सिर्फ 50,000 था और मैंने 2 बिल्डिंग घर खड़ा कर दिया। कैसे होता है ये? 50,000 कैसे 5 लाख बन जाते हैं, कैसे 15 लाख बन जाते, कैसे 20 लाख बन जाते? यही वचन से कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप जितना मर्जी यत्न करते रहें, लेकिन जब तक आपको परमेश्वर का दया वाला हाथ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। आप इतनी मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, इतना कुछ करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर का दया वाला हाथ आपको पर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। प्रार्थना करें, परमेश्वर का भय रखें, उसके मार्गों पे चलें। मार्ग क्या है? परमेश्वर की संगति रखें, आराधना रखें, परमेश्वर के साथ चलते रहें। और यदि घर का यहोवा ना बने तो उसको बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यहोवा आपके घर को बनाए, तो आप परमेश्वर के आगे दीन रहें, दीनता से रहें, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे से अगर कोई भी गलती गुनाह हुए हैं तो मुझे क्षमा करो, और मेरे पिता आप मेरे घर को बनाओ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरा घर बिखर रहा है आप इसको संवारो, जो मेरा जीवन बिखर रहा है आप इसको संवारो, जो मेरे बेटे, जो मेरे संतान इधर उधर जारी है मेरे पिता, इसको आप सुधारो, इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करो और ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आप प्रार्थना करें परमेश्वर का यही कि परमेश्वर आप मेरे घर को बनाओ, आप मेरे जीवन में आ जाओ, आप मेरे दिल में आ जाओ। मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आप मेरे जीवन में आ जाओ और आपकी दया, आपकी करुणा मेरे जीवन में रहे, आपकी आशीषें मेरे जीवन में रहे, आपका दया वाला हाथ मेरे जीवन में रहे। और आज मैं संडे चर्च जा रही हूँ तो आपका अभिषेक मेरे जीवन में रहे, मैं आशीषित रहूँ। पिता परमेश्वर प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें। परमेश्वर के दया और उसकी करुणा आपके जीवन में होती रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आज का दिन आपको ब्लेस रहे। आमीन।